अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ नवैरा नादिर अली फ्रॉम लॉयल एकेडमी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बहुत क्लियर करके बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहती हूँ अगर ये आप लोग कर लेते हैं ना तो बड़ी आसानी आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि पेपर्स में ये सवाल ना लगे ये कोई चांस नहीं होता। हर बोर्ड में ये सवाल ज़रूर लगता है और अगर ना लगे तो बच्चों की किस्मत होती है। वैसे न्यूटन्स को पढ़ लेना चाहिए। न्यूटन कौन सा इतना कोई ख़तरनाक मामला है। न्यूटन बहुत ही आसान सा मामला है। आपने सुना होगा एक बात को कि वो सेब गिरा था न्यूटन के सर पे, उसने सोचा कि हाय ये कैसे गिर गया, उसने ग्रेविटी का सोच लिया और उसने लॉज बना दिए। वो सारी जो बातें आपने वर्बल सुनी होंगी। बहरहाल न्यूटन एक बड़े काम का इंसान था। उसने बहुत ही काम की चीज़ों को डिस्क्राइब किया है जो आम रूटीन में हमें अब अगर हम करके देखें तो हमें यकीन होता है न्यूटन की बातों पर कि वाकई वो बंदा सही करके गया है, सही बता कर गया है। तो क्या बता कर गया है, पहले तो आपको न्यूटन्स के लॉज का बता दूँ। एक 3 ही लॉ है, इसके बड़े आसान से लॉ है। तीनों लॉ बड़े इंटरेस्टिंग लॉज हैं। अगर उन तीनों लॉज को अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई वो कोई काम का बंदा था जो ऐसा काम कर गया। ठीक है, पहला लॉ। अच्छा बेटा, तो फर्स्ट लॉ क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ न्यूटन्स के लॉज के बारे में कि ये लॉज किस चीज़ पर बेस्ड करते हैं। ये जो है दिस लॉज आर एम्पिरिकल लॉज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। वही बात किस तरह से गिरा, उसने देखा हाउ ड्रॉ कैसे गिरा, कौन सी फोर्स से उसने उसको लिया, तो ये सारे बेटा एक्सपेरिमेंटल बेसिस थे। उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके इन चीज़ों को वाजिब किया था। This law are only valid for those objects which are moving at low speed as compared to speed of light. ये लॉ उन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है आप लोगों को? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ तो स्पीड ऑफ लाइट नैनो सेकेंड्स में जाती है। हम जैसे ही बटन ऑन करते हैं लाइट फौरन पूरे कमरे में फैल जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए ये लोग उन चीज़ों को बेस्ड करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड रखते हैं। ठीक है, और ये इसकी छोटी सी 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपको न्यूटन्स के लॉज के बताए हैं। जैसे मैंने आज ये बोर्ड मेंटेन किया है, अगर आप वैसे ही मेंटेन करके लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है लॉज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? व्हेन नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, द बॉडी इज ईदर इन रेस्ट और इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट डायरेक्शन। अगर इसने कहा कि अगर कोई चीज़ चल रही है उस पर हम कोई फुल स्टॉप ना लगाएं, उसको कोई फोर्स देके स्टॉप ना करें, तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। आप अपनी ही एग्जाम्पल ले लें, मैं चल रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ, जब तक मुझे कोई रोकेगा नहीं कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए रुको या बात सुनो या मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आई डोंट केयर कि कोई मुझे ना रोके या कुछ करे, मैं सिर्फ चलती ही जाऊँगी। तो मुझे रोकने वाली एक फोर्स होगी। फॉर सपोज अगर पंखे की एग्जाम्पल ले ले तो पंखा चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जब तक हम उसका बटन बंद ना करें, हम बटन बंद करते हैं तो वो रुकता है। तो वो चीज़ जो चलती जा रही है, जो अपने एक कांस्टेंट मोशंस को परफॉर्म करती जा रही है, तब तक जब तक कि कोई अनदर फोर्स आकर उसे स्टॉप ना करे, तो वो जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने से वाज़ेह किया है। तो वो क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करती है। अच्छा, तो फिर ये जो है फर्स्ट लॉ वो था कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलती जा रही है, जब तक तो कोई अनदर फोर्स आकर उसको स्टॉप नहीं करती, वो चीज़ चलती रहती है कांस्टेंट वेलोसिटी और एक कांस्टेंट मोशंस में। वेलोसिटी और मोशन का मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई डोंट थिंक सो कि मैं दोबारा रिवाइज करूँ। उसके बाद है इनर्शिया। वो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का फर्स्ट लॉ में क्या किरदार है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, इट डिपेंड अपॉन मास, greater the mass of body greater will be inertia। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चल रही हूँ तो वो मुझे उस लाइन में चलने में मदद कर रही है, वो मुझे मेरी जगह से हिलने से रोक रही है। इनर्शिया वो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है जो मुझे मेरी जगह से हिलने से रोकेगी। वो कैसे? अगर पंखा चल रहा है तो पंखा पूरे घर में उड़ नहीं रहा, पंखा जस्ट चल रहा है। उस पंखे को रोकने वाली जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स कहलाएगी? वो कहलाएगी इनर्शिया। जैसे गाड़ी की मिसाल ले लें, अगर गाड़ी स्ट्रेट आप हाईवे पर रन करवाते हैं तो गाड़ी, हवा तो आ रही होती है, गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती भी है, लेकिन अपनी मेन जगह से हिलती नहीं है। तो वो क्यों नहीं हिलती है? क्योंकि इसमें एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है जो उसे वहाँ से हिलने नहीं देती।
अच्छा जी, तो इनर्शिया का रोल आपको समझ में आ गया होगा, और इनर्शिया का इतना मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसमें फर्स्ट लॉ में कि इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जो कि एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है फोर्स की। फोर्स की डिस्क्रिप्शन, अब इसमें फोर्स का क्या रूल है? फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो विथस्टैंड्स और चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, जो चेंज और रोकती है इस बॉडी ऑफ स्टेट को चेंज होने से, या चेंज को करती है बॉडी को, उसे फोर्स कहते हैं। मैंने आपको भी कहा था कि मैं अगर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही हूँ तो कोई फोर्स आकर मुझे रोकेगी तो मैं रुकूंगी, अदरवाइज मेरे माइंड ने सोच लिया कि मैंने चलना है तो मैंने चलते रहना है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो वो चीज़ जो मुझे आके स्टॉप करे, जो मेरे रास्ते में आ जाए, या फिर गाड़ी चल रही है तो कोई आगे कोई चीज़ आ जाए उससे स्टॉप कर दे, या वो खुद बंदा ब्रेक लगाकर उस गाड़ी को स्टॉप कर रहा है, वो ब्रेक उस स्टॉप के लिए एक फोर्स है। और अगर मैं चल रही हूँ तो कोई चीज़ आगे आ गई तो वो मेरे लिए एक फोर्स है। तो फोर्स हर चीज़ में ज़रूरी होता है। अगर मैं चल रही हूँ तो मुझे भी फोर्स की ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ आके मुझे स्टॉप कर रही है तो वो भी एक फोर्स है। तो फोर्स के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट पढ़ लेते हैं फोर्स की। क्या है कि ये चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ बॉडी को। जब तक मेरे पास फोर्स नहीं होगी मैं नहीं चल सकती, ठीक है। ये चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। अगर मेरे पास फोर्स है तभी मैं टर्न लूंगी, अगर मेरी कोई फोर्स नहीं है, एजेंट नहीं है, मैं जस्ट स्टिल खड़ी हुई हूँ तो मैं टर्न भी नहीं ले सकती। तो फोर्स का बॉडी हर चीज़ में, इलेक्ट्रिकल ले लो, मैकेनिकल ले लो, फिजिकल ले लो, फोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी में चेंज आना वो भी फोर्स की वजह से होता है। ग्रेटर स्पीड या लाइटर स्पीड, दोनों का ताल्लुक फोर्स से होता है। कैन प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन इन बॉडी, और अगर हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन आ रही है, हमारी बॉडी पे ब्रेकडाउन आ रही है, तो वो भी फोर्स की वजह से है। जस्ट लाइक एक सॉलिड मास बॉल ले लें हम, उसको आप जो है हैमर से स्टक करते हैं तो वो टूट जाती है। तो जो हैमर से स्टक करके हमने उससे तोड़ा है वो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसे डिफॉर्म किया है, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स थे। उसके बाद बेटा इनर्शिया की एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मैंने रीड भी की थी कि ये डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडी पर। अगर ज्यादा मास होता है तो ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होती है, कि ज्यादा उस पर इतनी फोर्स अप्लाई होगी कि वो चेंज ना हो सके। और अगर लाइटर बॉडी होगी तो लाइटर रेजिस्टिविटी अप्लाई होगी ताकि वो अपनी जगह को से हिल ना सके। तो आज ही मैंने आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब किया है, और बड़े आराम से डिस्क्राइब किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर फिर भी इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे क्लियर कर लें। Thank you.